गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये देखिए आज का नज़ारा। आपकी आंखें बिल्कुल सही देख रही हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये है यहाँ का पहला फॉग। OMG यार, इतना फॉग और पुणे में और इतनी जल्दी। यार कमेंट करके बताना आपके यहाँ भी आ गया क्या फॉग। भाई साहब सामने का कुछ नहीं दिख रहा। आप जो सामने देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जिसमें से कुछ भी नहीं दिख रही। ओ भाई आज तो मज़े ही आ जाएगा ज़ारा चाय पीने का। और तू स्कूल कैसे जाएगी बेटा? कैसे जाएगी? छुट्टी कर ले। कर ले। पिकनिक कैंसिल कर दे अपनी। तो बच्चे कर रहे हैं स्कूल जाने की तैयारी। फटाफट मैं इनका लंच टिफिन पैक करके देती हूँ। जैसे अनुड़ी हमारी तैयार सबसे पहले हो जाती है और सबका खून सबका खून पीती है। गुड मॉर्निंग तो बोल दे। द बॉटल में ही बोल रहा है प्लेरियर। चलो तो भाई चलो, फॉग दिखा दिया आपको। अब चलते हैं, बच्चों का लंच तैयार करते हैं। आज मौसम देखिए फ्रेंड्स, एकदम सर्दियों वाला है और ये सामने से बच्चे चले आ रहे हैं प्लेरियर से। पीछे पूरा फॉग है। मैं आपको इस साइड दिखाती हूँ। मैं खड़ी हूँ सारे बैग्स लेके। ये देखिए कितना ज़्यादा फॉग है। पास से देखिए कितनी धुंध छाई हुई है। और पुणे में इतनी धुंध छाना बहुत कम होता है। कहीं तो भी स्नोफॉल हुआ है उसकी वजह से ये शायद हुआ है, अदरवाइज़ तो पुणे में नहीं होता इतना ज़्यादा फॉग वगैरह। और आज तो वॉक का रनिंग का मज़ा ही आ जाएगा। आजा बेटा, चलो बस आ गई होगी बेटा। मज़ा आ रहा है सर्दी में। कैसा ज़ारा, तुमने पहली बार देखा है क्या ये? हैं ऐसे ही होता है कश्मीर और शिमला में। चलना कश्मीर या शिमला? कश्मीर वहाँ ज़्यादा होती है। वहाँ तो बहुत स्नो, वहीं तो पड़ने लगी ज़ारा। तभी तो शायद मौसम इतना चेंज हुआ है। मुझे वो कश्मीर जाना है। कश्मीर? ये मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? जनू ये क्या हो रहा है? स्कूल नहीं जाना? कैंसिल। चल आज मौसी से कह के आते हैं कि हमारे जन को स्कूल नहीं जाना थी सर्दी में। ठीक है चलो 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 चलो। मौसी को बोल के आती हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल दो बेबी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नहीं स्कूल मैं भेज ही नहीं रही। आज दिन को स्कूल नहीं जाना। मौसम को देख के उसका भी दिमाग खराब हो गया। और ये देखना क्रो कैसे बैठा हुआ है इस पर। सो फ्रेंड्स फाइनली मॉर्निंग वॉक हो चुकी है। ऑलमोस्ट कंप्लीट रनिंग कर ली है और बस अब जाएंगे चाय वाय पियेंगे। घर में थोड़ा सा काम है और आज अशफाक की मीटिंग भी है। और अशफाक ने आज मुझसे इंस्पिरेशन ली है। कह रहे मैं भी ऐसा बांध के आया करूँगा। एक तो ना बाल मुँह पे नहीं आते, पसीना नहीं गिरता और थोड़ा फील भी आता है कि वॉक करने निकले हो, है ना। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन आज इतनी भीड़ क्यों है? या तो लोग लेट हो गए, फॉग था आज बहुत और कभी इतनी भीड़ होती नहीं है। बहुत ही अच्छा फॉग था आज। हाँ हुआ है, सन आना चालू हुआ है। लेकिन पुणे में फॉग इतना पड़ता नहीं है। एक दो आ गया। मतलब ऐसे हम लोग इतना ब्लेस्ड हो जाते हैं, ओ माय गॉड फॉग, क्योंकि जैसे हम नॉर्थ साइड से हैं तो वहाँ तो 15-15 दिन नहीं दिन खुलता है। तो यहाँ एक आध फॉग देख के ही अपनी सोल को खुश कर लेते हैं हम। और साथ में मैं आपको एक चीज़ शेयर करने लगी थी। कल मैं अशफाक को बता रही थी तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर की जाए कि जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं ना, बहुत तरीके के पेड़ पौधे प्लांट्स और ये छोटे छोटे सी जो घास फूस उगाती है, आप लोग भी चलते फिरते देखते ही होंगे। तो कल मैं अशफाक को बता रही थी कि सबने अपने बचपन में ना कुछ कहानियाँ सुनी होंगी कि पेड़ों पे भूत रहते हैं। आप लोग बताओ आपने अपने बचपन में ये वाली कहानियाँ सुनी है अपनी मम्मियों से या दादी नानियों से कि पेड़ों पर भूत रहते हैं? और एक्चुअल में होता क्या है ना कि दुनिया भर के पेड़ पौधे जिनके हमें कुछ आते पते नहीं, नाम पते नहीं, और हम लोग क्या करते हैं जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई नया फ्लावर देख लिया, कुछ भी नया प्लांट देख लिया, तो एक ना वो होता है, एक मेंटल टेंडेंसी होती है कि फ्लावर पिक करा तो जल्दी से स्मेल करनी है, कोई लीव अच्छी लग रही है उसको तोड़ लिया। तो क्या होता है हर चीज़ की ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है और उसी के साथ ना उसकी ना कुछ जब किसी मेडिसिन को आप ऐसी रॉ यूज़ कर लोगे तो उसकी
साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी हम देखते हैं कोई नया पेड़ पौधा, कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, तो उसको प्लग करके तोड़ने की कोशिश करते हैं। इवन हम कहीं घूमने जाते हैं और जैसे हम अपने घर वगैरह में तो कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं उन चीज़ों को, फ्लावर नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन आप कहीं घूमने जाओ या रीजन टू रीजन, हर जगह का वेजिटेशन अलग होता है, हर जगह के प्लांट, पेड़ पौधे वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उगते हैं और हमें नहीं पता उनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है या वो पॉइजनस है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या है ना, पॉइजनस होती हैं। उसमें से कितनी लीव्स, कभी देखा है आपने, खुजली हो जाती है, किसी लीव्स से रैशेस हो जाएंगे। तो ऐसा हर चीज़ से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी हम कहीं जाते हैं और ऐसे फिजूल किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं और कभी सूंघ लिया, कुछ हो गया, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है कि पेड़ों पे भूत रहते हैं। क्योंकि मैं बताऊँ ना आपको, ये तो हम आज के दौर की बात कर रहे हैं कि आज तो मेडिकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। बट जब अपन अपनी हिस्ट्री में जाएंगे ना, कोई मेडिकल सिस्टम नहीं था। लेकिन लोग जब तक जंगें होती थी, युद्धों पे जाते थे, तो वहाँ जितने भी घायल लोग होते थे उनके सारे इलाज ये नीम हकीम और वैद्य वगैरह करते थे। ये कहाँ से करते थे? जड़ी बूटियों से। एक सेकंड हाथ तक है मेरा। तो जड़ी बूटियों से इलाज होते थे और सरवाइव करते थे और उनको एक्चुअल में वहाँ की नॉलेज भी थी। और कुछ चीज़ों को लेने के लिए वो ना सिटी टू सिटी ट्रैवल करते थे, पैदल जाते थे, जंगलों में खोजते थे। आजकल तो जंगल ही काट दिए जा रहे हैं। तो जो भी हम मेडिसिन्स भी कितनी खाते हैं वो यहीं से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स को ना काटो। आपको पता नहीं कौन से प्लांट्स की क्या वैल्यू है, क्या उसकी मेडिसिनल वैल्यू है और कब वो यूज़ में आ जाएगा। जैसे कि अभी कोविड आया था तो तुलसी का पानी पियो, तुलसी की पत्ती खाओ, घर में प्यूरीफायर वाले, एयर प्यूरीफायर वाले प्लांट्स लगाओ। तो कि उसमें भी प्लांट्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था और इवन हम लगाते भी हैं। और क्या होता है ना, कितने ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम घर में लगाते हैं वो भी पॉइजनस होते हैं। और बहुत से ऐसे रोड साइड पे आप देखोगे प्लांट्स जो उगाते हैं उनकी या तो कुछ अच्छी वैल्यू होती है या फिर वो पॉइजनस होते हैं। लेकिन फिजूल तो ऊपर से खुदा ने कुछ भी नहीं उतारा। हर चीज़ एक ना परफेक्ट क्वांटिटी में यूज़ की जाती है किसी चीज़ को किल करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, जहर को काटता है। तो जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है तो वो हो सकता है किसी और मर्ज़ के लिए शिफा का काम कर जाए। तो ये होती हैं प्लांट्स की कुछ वैल्यूज़। और इसीलिए ना हमारी दादी नानियाँ कहती हैं पेड़ों के नीचे मत जाओ, क्योंकि आपने साइंस में भी देखा होगा कोई प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कोई ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कोई सुबह में छोड़ते हैं। और क्या होता है ना, हर प्लांट की, पेड़ की पत्तियाँ, फूल, सीड, इवन उनके ऊपर जो बार्क होती है, छाल होती है, हर चीज़ यूज़ की जाती है। अभी जैसा महाराष्ट्र में देखोगे मोरिंगा, तो जिसको बोलते हैं सहजन की फली जो बड़ी वाली आती है, तो यहाँ उसकी लीव्स खाई जाती है। इवन उसकी टी आती है, फलियाँ खाई जाती हैं। तो उसका क्या, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। और आप यहाँ देखेंगे हिबिस्कस के फ्लावर्स जैसे होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। आपकी स्किन, हेयर्स के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। इवन आप एक सिंपल से नीम को ले लो, वो उसकी भी कितनी ज़्यादा वैल्यू है कि आज तक मैं अपनी बताऊँ, जैसे डिलीवरी होती है तो उसके बाद अजवाइन के पानी से, नीम के पानी से आपको बाथ दिया जाता है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है। तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। तो पहली बात तो प्लांट्स को कम काटो ही मत। और अगर जितने आप काटते हो तो कोशिश करो कि उतने आप ग्रो भी कर पाओ। तो जैसे आप हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, केक लाते हो, तो वैसे कोशिश करो कि एक प्लांट कहीं लगा दो, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा ही देंगे। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी फ्लावर, किसी पत्ती को टच करते हो ना, तो उस पर भूत होता है या नहीं होता वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यू मे बी वेरी प्रोन टू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन।
जो आप वहाँ से, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी भी बैठ रही है, कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं। और क्या होता है ना, हर इंसान की बॉडी सेम तो नहीं होती, तो कोई अगर उसके लिए प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, हो सकता है दूसरा ना हो, तो 10 घूम जाते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने एक चीज़ टच करी तो सबके रिएक्शंस अलग अलग आएंगे। कुछ को होंगे ही नहीं और कुछ को ऐसे होंगे कि आपको वाकई लगेगा कि भूत है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं आप सूंघ लोगे आप बेहोश हो जाओगे। कुछ हाँ, मतलब मेडिसिन भी कहाँ से बनती हैं, यहीं सबसे एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं। लेकिन आजकल क्या है, हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मेडिकल सिस्टम बहुत इजी भी हो गया है कि दुकान पे जाओ, पैसा दो, पत्ता खरीदो, इलाज हो जाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में लोगों को इनकी ना बहुत वैल्यू भी थी और नॉलेज भी थी। अब जब अगर नॉलेज नहीं है तो पहली बात तो काटो मत, और दूसरी बात किसी चीज़ को तोड़ो मत। अगर आपको कोई अच्छे फ्लावर दिखते हैं ना, तो आप ये देखो आपको अच्छा लग रहा है और ये कुदरत है, ये तुम्हें दूर से प्लीजेंट लग रहा है, तो और लोगों को भी लगने दो उसको प्लीजेंट। आप तोड़ के अपने लिए नहीं लेके जा सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। एक समझदारी की बात बता रही हूँ मैं आपको। और क्या बोलने वाली थी मैं, एक सेकंड रुकना। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वो होता है अरबी, होती है ना अरबी, तो हम सब अरबी के पत्ते खाते हैं, वो बेसन में सब्जी बना के जो खाते हैं, महाराष्ट्र में उसको आलू वड़ी भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, जैन अभी 3.5 साल का है और उसने फर्स्ट टाइम अरबी के पत्ते खाए और वो खा के सो गया। अब जब वो सुबह उठा है ना, उसको इतने भयंकर किस्म के रैशेज़, इतने भयंकर किस्म के रैशेज़, पूरी बॉडी उसकी रेड हो रखी थी, और उठने के 1-2 घंटे बाद सेटल डाउन हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, फिर सेकंड डे वो सोया है, फिर सेम उसकी कंडीशन, फिर उसको एंटी एलर्जिक वगैरह दी गई। 3 दिन बाद उसकी एलर्जी सेटल्ड हुई। लेकिन फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसको ये चीज़ ट्रिगर कहाँ से हुई थी। तो उसको वो जो अरबी के पत्ते खाए थे, उससे उसको वो एलर्जी ट्रिगर हुई थी। और होता क्या है ना, जैसे हम 5 मेंबर हैं, ज़ारा अली ने भी खाया, अशफाक ने खाया, मैंने खाया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैन को ट्रिगर हुआ। तो वही कारण है कि जब भी आप किसी पेड़ पौधे या XYZ किसी भी चीज़ को ऐसी अननेसेसरी खाते हो या टच करते हो, तो इट मे बी वेरी पॉसिबल कि यू आर वेरी प्रोन टू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे जैन का हमें पता चल गया वो अरबी से एलर्जिक है, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। अभी तक हमें भी नहीं पता था, और जबकि वो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता। कुछ लोगों को उसको खाने से गले में खुजली होती है, कुछ लोगों को हाथों में खुजली होती है। तो ऐसा है कि फिजूल दुनिया में कुछ भी नहीं आया, हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं। अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को किल करने के लिए हो रहे होंगे। अभी आप लेमन ग्रास को ले लो, लेमन ग्रास जो यहाँ बहुत चलती है, उसकी आप चाय पीते हो, फ्रेगरेंस ऑयल बनते हैं और एसेंशियल ऑयल बनते हैं साथ में। वो कुदरती ऐसी है कि इंसेक्ट रेपिलेंट होती है कि आप उसकी पत्तियों को रगड़ोगे अपनी बॉडी पर तो आपको इंसेक्ट कम काटेंगे, उसकी खुशबू से भागते हैं। तो ये परफ्यूम्स, सोप्स, इनमें जो भी खुशबुएँ डाली जाती हैं अब तो खैर आर्टिफिशियल हो गई कि एक्सट्रैक्ट कर करके बना लिए जाते हैं, जिनको हम एसेंस बोलते हैं। बाकी तो ओरिजिनल खुशबू का तो कोई मुकाबला है नहीं। तो कुदरत ने आपको ना लिमिट में सब कुछ दे रखा है। अगर आप कुदरत की कदर करोगे ना तो कुदरत भी आपकी कदर करेगी। और ये वीडियो हो चुका बहुत लंबा, लेकिन बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। तो जब तक किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, और हाँ ख़ास करके आप ट्रैवल कर रहे हो, तब तो बिल्कुल किसी चीज़ को ना छुओ ना, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं दे नो वेरी वेल अबाउट ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, बट यू आर नॉट वेरी हैबिचुअल अबाउट देयर वेजिटेशन। वो जो सब्जियां हम खाते हैं वो कहीं और नहीं खाई जाती, या जो सब्जियां बाकी की। अब आप एक किसान को देखो, हमें वो पता है मेथी, पालक और ये लाल भाजी ये सब आता है, लेकिन किसानों को तो कितनी भाजियां पता होती हैं। जब वो खेतों में खरपतवार निकाल रहे होते हैं, उनको ये पता होता है ये भाजी ये खाने लायक है, बट हमें नहीं पता होता और मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो यही है कि जब तक किसी चीज़ की नॉलेज ना हो ना, और ट्रैवल कर रहे हो, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को फिजूल ना छुओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हो सकते हो और किस चीज़ का कैसा रिएक्शन हो सकता है।
आप एकदम चलते चलते आपने कोई फ्लावर लिया और स्मेल कर लिया और आप बेहोश हो गए, लोग तो बोलेंगे ही ना भूत आ गया। फ्लावर वाली मूवी देखी थी अपन ने? हाँ। वहाँ पे वो फ्लावर और एक्चुअल में बड़े लोग ये इसलिए भी बोलते थे, बच्चों को नॉलेज भी नहीं होती, आप किसी चीज़ को हार्म कर रहे हो, दे वांट टू प्रोटेक्ट देम। और वो क्यों इतने प्लांट्स ट्रीज ग्रो करते थे हेल्दी लाइफ के लिए, उनके लिए तो मेडिसिन का सोर्स ही वही था। तो ऐसा है कि जब भी आप कोई प्लांट या ट्री काटते हो ना, तो एक बार सोचो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ख़त्म हो रही है दुनिया से कि बाद में उसकी ज़रूरत पड़े और वो मिले ना। जैसे कि कोविड आया, कौन सोच सकता था कि कोविड इस फॉर्म में आएगा जिसके साइड इफ़ेक्ट आज तक सब लोग भुगत रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी हेल्थ पे भी। तो और कुछ नहीं, तो भाई कोविड में सब लोग नेचर के बीच में भाग रहे थे, तो उस नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। इसी के साथ चलते हैं भाई, चाय वाय पीते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर देना, और नहीं भी लगी हो तो इतना मान लेना, फिजूल पेड़ पौधे ना तोड़ो। आप सिर्फ इतना करो, फैमिली में अगर 5 मेंबर हो तो हर साल 5 पौधे लगाओ। अपने घर से शुरू करो और घर भर जाए पौधों से, फिर कहीं और लगाओ। और ये आदमी के टी शर्ट का कलर देख लो भाई, कोई कहेगा कलर ही देख रहा हूँ। अपने आप को देख रहे हैं, इतनी अच्छी बात के बीच में। खैर चलो, इस वीडियो का भी मैं यहीं रोकती हूँ, चलते हैं फिर आगे मिलते हैं आपसे।